प्यारे बच्चों, आज हम क्षितिज के काव्य पाठ उत्साह की चर्चा कर रहे हैं। यह कविता प्रसिद्ध छायावादी एवं प्रगतिवादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। बादल निराला जी का अत्यंत ही प्रिय विषय है और जो कविता आपके पाठ्यक्रम में बादलों पर केंद्रित ली गई है उसका शीर्षक है उत्साह। बच्चों, यह एक प्रकार का आह्वान गीत है। और आह्वान क्या होता है? बुलावा या आमंत्रण देना। जब हम धार्मिक कोई अनुष्ठान, पूजा इत्यादि करते हैं तो प्रारंभ में जल और चावल हाथ में लेकर भगवान का आह्वान करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने बादलों का आह्वान किया है। वे बादल को एक तरफ तो पीड़ित और प्यासे लोगों की मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाला बता रहे हैं और दूसरी ओर वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर आ पाएं, इसके लिए क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी कवि ने उसे बताया है। वे कहते हैं इस कविता में, बादल गरजो, हे बादल तुम गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर यानी धाराओं को धारण करने वाला, यानी बादल। हे बादल, तुम इस संपूर्ण गगन यानी आकाश को अपने घोर गर्जन से पूरी तरह घेर लो, अर्थात पूरे आकाश को अपनी गर्जना से गुंजायमान कर दो। ललित ललित काले घुंघराले, तुम्हारा स्वरूप अत्यधिक सुंदर और कलात्मक है और रूप काले घुंघराले बालों की तरह है। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम्हारा पालन पोषण बाल कल्पनाएं ने बच्चों की कल्पना के समान हुआ है। यहाँ बच्चों की कल्पना के समान बादलों को क्यों बताया? क्योंकि जैसे बच्चों की कल्पनाएं प्रतिपल बदलती रहती हैं, उसी प्रकार बादलों का स्वरूप भी प्रतिपल बदलता रहता है। और दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है कि जैसे बच्चों की सारी जो क्रीड़ाएं होती हैं, लीलाएं होती हैं, वे बहुत ही मन को अच्छी लगने वाली होती हैं, यानी मनोहारी होती हैं। उसी प्रकार बादलों का रूप भी मनोहारी होता है। यही कारण है कि कवि ने बादलों का पालन पोषण बच्चों की कल्पना के समान बताया है। ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। विद्युत छवि उर में, कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर विद्युत यानी बिजली, छवि यानी सुंदरता, उर यानी हृदय यानी भीतर, तुम्हारे भीतर क्या छुपी हुई है? बिजली की सुंदरता छिपी हुई है। जब भी बादलों की गर्जना होती है तब उसके ठीक पहले तुमने देखा होगा कि बादलों के बीच में से बिजली चमकती हुई हमें दिखाई देती है। तो काले बादल और उनके बीच चमकती हुई बिजली का सौंदर्य उसमें छुपा होता है। इसलिए कवि ने कहा कि तुम्हारे भीतर विद्युत यानी बिजली का सौंदर्य छुपा हुआ है। कवि नव जीवन वाले, तुम तो सबको नया जीवन देने वाले एक कवि की तरह हो। यहाँ पर बादलों को जैसे नवीनता का संचार करने वाला, नई सृष्टि का संचार करने वाला बताया है, उसी प्रकार एक कवि भी अपनी रचनाओं के द्वारा समाज को नया जीवन दे सकता है, समाज को परिवर्तित कर सकता है, नया रूप दे सकता है।
वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तुम्हारे भीतर वज्र जैसी कठोरता छिपी हुई है ना। बिजली कड़कती है और बादलों का गर्जन जो है वो सुनाई देता है, तो ये दोनों ही कठोरता के प्रतीक के रूप में माने गए हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमने वज्र शब्द वहाँ भी पढ़ा था कि वहाँ पर परशुराम जी के वचनों को वज्र के समान कठोर बताया था, है ना। तो यहाँ पर कवि ने बादलों के भीतर वज्र जैसी कठोरता छिपी हुई है। और सब जानते हैं कि जब भी क्रांति या परिवर्तन चाहिए तो कोमलता से काम नहीं चलने वाला है, कठोरता अपनानी ज़रूरी है। नूतन कविता, तो इस प्रकार हे बादल फिर से इस संसार में नई सृष्टि का या प्रकृति का नया रूप जो है वो संचरित कर दो। हे बादल गरजो, कि बादल से गर्जना करने के लिए कवि उसका आह्वान कर रहे हैं। दूसरे स्टेंजे में कवि ने उसे अपनी शक्ति का जो है वो स्मरण कराया है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। देखो इस पंक्ति में बिल्कुल नाद सौंदर्य, नाद है ना ध्वनि का सौंदर्य बिल्कुल समझ में आ रहा है। विकल विकल यानी बहुत ज़्यादा व्याकुल। 2 बार जब एक ही शब्द आता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो होता ही है, लेकिन उसके अर्थ में भी और अधिक, जैसे वजन हमको समझ में आता है। जैसे विकल यानी व्याकुल, तो व्याकुलता में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि 2 बार उसका इस्तेमाल किया है। विकल विकल, उन्मन थे उन्मन। इसी प्रकार उन्मन शब्द का भी 2 बार प्रयोग है यहाँ पे। तो उन्मन यानी अनमने, किसी काम में किसी का मन नहीं लग रहा था। कि सारे लोग जो हैं वो क्या थे, व्याकुल थे और अनमने यानी उदास थे। विश्व के निदाग के सकल जन, किससे पर उदास थे, किसके कारण व्याकुल और उदास थे कि निदाग यानी भीषण गर्मी से, सकल यानी सारे, जन यानी लोग। विश्व के सारे लोग कभी भीषण गर्मी के कारण अत्यधिक व्याकुल, अनमने और उदास थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, हे अनंत के घन यानी बादल, तुम किसी अज्ञात दिशा से तब आए थे और तप्त धरा, और तपती हुई धरा को तुमने क्या कर दिया था, शीतल जल से भर दिया था। तो एक बार फिर तुम्हारी आवश्यकता है, जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। हे बादल गर्जना करो और उसके बाद बरस कर इस धरती को शीतल जल से भर दो। और जितनी पीड़ा है मनुष्यों में, प्राणी मात्र में, प्रकृति में, उस सारी पीड़ा का हरण कर लो। यहाँ पर कवि ने इस कविता का शीर्षक बादल क्यों नहीं रखा होगा और उत्साह क्यों रखा? उसका एक यह कारण हो सकता है कि कवि सबके मन में बादलों के माध्यम से, यानी बादलों के गर्जन के माध्यम से सबके मन में उत्साह की सर्जना करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो आलस्य से बैठे हुए हैं या उदासीन हैं, उनका भी ध्यान जो है वो कार्य की ओर लगाना चाहते हैं और सबके मन को उत्साह, जोश और जीवन की ऊष्मा से वे भर देना चाहते हैं ताकि समाज में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन हो सके। और यहाँ पर गर्जना करने की ही बात उन्होंने कही, धीमे धीमे रिमझिम रिमझिम बादलों को बरसने की बात क्यों नहीं की? क्योंकि जब कोमल हवा चलती है या ठंडी हवा चलती है तब केवल मन में कोमल भावों का ही जन्म हो सकता है। किसी प्रकार के परिवर्तन की, ज़्यादा परिवर्तन की कोई उम्मीद उससे नहीं की जा सकती। लेकिन जब घोर गर्जना होती है तो यकायक जो है मन एकदम से उत्साहित हो ही जाता है, उसके लिए कोई भी विकल्प नहीं होता है। और कवि का उद्देश्य भी यही रहा होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो है बादल को रिमझिम, फुहार या बरसने की जगह पर गरजने के लिए कहा है। फिर कविता में बादल जो है वो अनेक अर्थों की ओर हमारे लिए संकेत कर रहा है। एक तो प्यासे लोगों की प्यास बुझाने के लिए, है ना, की ओर संकेत कर रहा है। एक नए कवि की तरह नई रचना से सृष्टि को भर देने के लिए संकेत कर रहा है। सबके मन में उत्साह की सर्जना करने वाले के लिए के अर्थ में
हमारे लिए संकेत कर रहे हैं और इस समाज में क्रांति लाने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में भी जो है वो हमारे लिए संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार इस कविता में बादल को अनेक अर्थों में रूपांतरित लेखक ने किया है।